नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव देवहणा से, जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है और जहां की मिट्टी में उतनी ही खुशबू है जितना वहां के लोगों के रिश्तों में। इसी गांव में रहता था हरेंद्र वर्मा, सादा, शांत और सीधा सादा लड़का। उसकी शादी करीब 4 साल पहले बलरामपुर जिले के जुबली कला गांव की उमा वर्मा से हुई थी। उम्र कम थी, इसलिए शादी तो हो गई, लेकिन विदाई नहीं। इस रिवाज को यहां गौना कहते हैं। और लगभग 2 साल बाद जब उमा का गौना हुआ, तभी असली वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। शुरुआत में सब नॉर्मल, सब ठीक ठाक, लेकिन धीरे धीरे उमा का व्यवहार बदलने लगा। वो ज्यादा बातें नहीं करती, अक्सर चुपचाप, जैसे उसके अंदर कोई गहरा तूफान पल रहा हो। हरेंद्र समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार में बहती रही। इसी बीच मई 2025 में उमा के भाई रामविलास की शादी तय हुई। एक दिन रामविलास खुद शादी का कार्ड लेकर हरेंद्र के घर पहुंचा। उमा उन दिनों मायके में थी, लेकिन फोन करके उसने भी सबको कहा, शादी में जरूर आइए, मैं भी शादी के बाद आपके साथ वापस चलूंगी। सब कुछ बिल्कुल हैप्पी हैप्पी लग रहा था। 29 अप्रैल 2025 को शादी का पहला बड़ा फंक्शन, तेल पूजन था। हरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल पहुंच गया। वहां का माहौल वाकई देखने लायक था। रंगीन लाइटों से चमकता घर, ताजे फूलों की महक, चारों तरफ लोगों की चहल पहल, हंसी मजाक, ढोल नगाड़ों की आवाज, जैसे पूरा गांव एक ही खुशी में झूम रहा हो। उमा के पिता विजय वर्मा गांव के इज्जतदार लोगों में गिने जाते थे और उनके घर में हमेशा मेहमानों का रेला लगा रहता था। उस दिन भी हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। 2 मई 2025 शुक्रवार, दिन था बहुभोज का। इस इलाके में इसे रिसेप्शन की तरह मनाया जाता है। गांव के लोग, रिश्तेदार, आसपास के कस्बों के लोग, हर कोई एक ही जगह जमा था। विजय वर्मा के बहुभोज में उस रात किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़े बड़े टेंट तने हुए थे, पंडाल चकाचक सजाया गया था और चारों तरफ से उठती खाने की खुशबू पूरे माहौल को एकदम फेस्टिव वाइब दे रही थी। हरेंद्र, जैसा वो हमेशा करता था, मेहमानों की सेवा में जी जान से जुटा था। बच्चों से हंसी मजाक, बड़ों से आदर से बातें। उसकी मुस्कान उस रात की रौनक को और भी ब्राइट कर रही थी। मेहमान प्लेटें भर भर कर खाते जा रहे थे, बच्चे पंडाल में दौड़ते फिर रहे थे और महिलाएं पारंपरिक गीतों में पूरी तरह डूबी हुई थीं। हर चीज एकदम नॉर्मल, एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन इसी परफेक्ट माहौल को अचानक एक छोटी सी रिंगटोन ने चीर दिया। हरेंद्र का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बात करते करते पंडाल से बाहर निकल गया। आवाज धीमी थी, लहजा थोड़ा गंभीर। कुछ लोगों ने उसे कंपोजिट विद्यालय की तरफ जाते हुए देखा, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी ब्याह में लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब कुछ मेहमान खाना खाकर लौट रहे थे, सड़क किनारे नजर पड़ी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गन्ने के खेत के पास हरेंद्र की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, शरीर ठंडा और गला इतनी क्रूरता से कटा हुआ कि सिर बस नाम मात्र का जुड़ा हुआ था। चारों तरफ खून ही खून, जैसे किसी ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा हो। पास ही उसका मोबाइल पड़ा था और स्क्रीन पर वही नंबर ब्लिंक कर रहा था जिसने उसे फोन कर वहां बुलाया था। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। विजय वर्मा के घर की खुशी, लाइटें, गाने, सब पल भर में मातम में बदल गए। उमा देवी पति की लाश देख देख कर चीख चीख कर बेहोश हो रही थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कौन करेगा इतना बेरहम कत्ल? क्यों करेगा? इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और देखते ही देखते इलाके की पूरी पुलिस फोर्स एक्टिव हो गई। महाराजगंज तराई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अखिलेश पांडे सबसे पहले मौके पर पहुंचे। फिर हरैया और ललिया थानों की टीमें भी जुड़ गईं। कुछ देर बाद एएसपी विकास कुमार खुद फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। सारा इलाका सील कर दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने हर एक चीज, खून के पैटर्न, चप्पलों के निशान, मोबाइल फोन, सबको साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया। सबकी नजर एक ही बात पर थी, यह कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था। यह प्लानिंग के साथ किया गया कोल्ड ब्लडेड किलिंग था। जांच के बाद हरेंद्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
चाचा लल्लू वर्मा की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन पुलिस को अंदाजा था कि ये केस उतना सिंपल नहीं जितना ऊपर से दिख रहा है। एसएओ अखिलेश पांडे, स्वाट टीम और सर्विलांस यूनिट ने पूरी ताकत के साथ जांच शुरू कर दी और फिर अगले ही दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे केस को उलट दिया। पुलिस को पता चला कि हरेंद्र की पत्नी उमा देवी का गांव के ही युवक जितेंद्र वर्मा के साथ इलिसिट रिश्ता चल रहा था। बस सुराग यहीं से मिलने लगे, शक गहराया और बिना समय गंवाए पुलिस ने उमा देवी को हिरासत में ले लिया। उमा देवी को हिरासत में लिया गया तो शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया। वह बार बार यही कहती रही कि उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस का अनुभव, उनका दबाव और लगातार पूछताछ, आखिरकार उसी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। कुछ ही देर में उमा देवी फूट फूट कर रोने लगी और उसने सब सच कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे ने केस की दिशा पूरी तरह बदल दी। पुलिस ने तुरंत उसके प्रेमी जितेंद्र वर्मा और उसके 5 साथियों मुकेश कुमार, सचिन यादव, अखिलेश यादव, संतोष और मुकेश साहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं सब ने मिलकर हरेंद्र की नृशंस हत्या की थी। जांच में पता चला कि यह हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड, वेल प्लान्ड मर्डर था, जिसकी स्क्रिप्ट उमा देवी और जितेंद्र ने मिलकर महीनों पहले लिखना शुरू कर दिया था। और आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो कहानी उतनी ही डार्क, उतनी ही डिस्टर्बिंग और उतनी ही शॉकिंग है जितनी किसी भी रियल लाइफ क्राइम की हो सकती है। यह सब शुरू हुआ था 2021 में, जब हरेंद्र वर्मा की शादी उमा वर्मा से हुई। बाहर से देखने पर यह रिश्ता ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उमा इस शादी से खुश नहीं थी। उसका मूड अक्सर खराब रहता, चेहरा हमेशा नाराज, उदास और घर के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। पति पत्नी का रिश्ता भी लगभग नाम के लिए चल रहा था। सबसे अजीब बात, उमा हमेशा मायके जाने को उतावली रहती। 1 हफ्ता ससुराल में, फिर 2 हफ्ते मायके, और उधर मायके वाले भी उसके बार बार आने से थक चुके थे, मगर बेटी थी इसलिए कुछ बोलते नहीं थे। असल में कारण कुछ और था। उमा के दिल में पहले से ही एक रिश्ता था, जितेंद्र वर्मा नाम का एक युवक, जिसकी मोहब्बत में उमा पागल थी। शादी से पहले ही दोनों गहरे रिश्ते में थे और शादी के बाद भी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उमा जब भी मायके आती, जितेंद्र से मिलती, घंटों बातें करती और ससुराल में रहते हुए भी छिप छिप कर मोबाइल पर उससे बात करती रहती थी। कई बार हरेंद्र ने उसकी बातें सुन ली थीं, कई बार शक भी हुआ, लेकिन उमा हर बार झूठी कस्मों और बहानों से उसे मना देती। समय बीतता गया और एक दिन मामला अचानक सामने आ गया। उस दिन उमा ससुराल में थी जब उसका प्रेमी जितेंद्र बिना बताए वहां आ पहुंचा। हरेंद्र के लिए यह बात अजीब थी। उसने उमा से पूछा, कौन है यह? उमा ने तुरंत कहानी गढ़ दी, भैया है, मेरा कजिन है। हरेंद्र सरल स्वभाव का था। मेहमान समझकर उसने जितेंद्र की पूरी इज्जत की, उसे पानी चाय दी, बैठाकर बात की। लेकिन इसी दौरान हरेंद्र ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उमा और जितेंद्र का व्यवहार बिल्कुल भी भाई बहन जैसा नहीं था। उमा उससे बहुत खुलकर, हंसते हुए, आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी कह रहा था, एक डेंजरस, हिडन लव स्टोरी जो किसी भी वक्त विस्फोट कर सकती थी। जितेंद्र के जाने के बाद हरेंद्र ने उमा से साफ साफ बात की। उसने अपना शक बताया, पूछा कि क्या यही वो लड़का है जिससे वो चोरी छिपे फोन पर बात करती है। लेकिन उमा, वो अपने झूठ पर अडिग रही। उसने कसम खाई, रोई, नाटक किया और कहा कि उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं। उमा का रवैया अचानक बदल गया। वह पति से प्यार से बात करने लगी, घर के कामों में मन लगाने लगी और एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार करने लगी। यह बदलाव देखकर हरेंद्र का शक धीरे धीरे खत्म हो गया। उसे लगने लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। उमा सिर्फ समय का इंतजार कर रही थी। असल में उमा इस शादी को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। उसके मन में अपने पति के लिए नाराजगी भरी थी और उसका दिल अब भी जितेंद्र के लिए धड़कता था। शादी उसके लिए मजबूरी थी और खुश दिखना एक एक्टिंग। उमा और जितेंद्र शादी से पहले ही
एक दूसरे से हमेशा साथ रहने की कस्में खा चुके थे। जितेंद्र का परिवार इस रिश्ते के लिए मान गया था, लेकिन उमा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जितेंद्र उनकी बेटी के लिए योग्य नहीं, न ही सामाजिक स्तर से मेल खाता है। 18 से 19 साल की उमा कितनी भी समझाती रही, उसकी मम्मी ने उसकी हर बात अनसुनी कर दी। उमा की आवाज दबा दी गई, लेकिन उसका प्यार नहीं टूटा। गांव में उनकी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बन गई। यही खबर जब पिता विजय वर्मा तक पहुंची तो उनके अंदर गुस्सा और चिंता दोनों उभरने लगे। विजय वर्मा ने जब सुना कि बेटी अभी भी गांव के लड़के के चक्कर में है, तो एक दिन उन्होंने सीधे उमा से पूछ लिया। उमा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। माहौल देखकर विजय वर्मा चुप होकर दूसरे कमरे में चले गए और पत्नी से बोले, बेटी को समझाओ, हम मान सम्मान वाले लोग हैं। अगर इसका रिश्ता उस लड़के से कर दिया तो समाज क्या कहेगा। पत्नी ने उन्हें शांत किया और कहा कि वह उमा को समझा देगी और कोई अच्छा रिश्ता देखकर सब ठीक कर देगी। उमा की मां उसे समझाती रही कि कम उम्र में ऐसे आकर्षण हो जाते हैं, लेकिन यह प्यार व्यार हमेशा अच्छा नहीं होता। कई लड़के फायदा उठाकर छोड़ देते हैं, ब्लैकमेल कर देते हैं। अरेंज मैरिज ही सुरक्षित होती है, इसलिए माता पिता की पसंद पर भरोसा करो। उमा बस चुप बैठी रही और आखिर में धीमे स्वर में बोली, ठीक है मम्मी। लेकिन उसके दिल में जितेंद्र अभी भी था, और यही प्यार आगे चलकर एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। अब जानते हैं कि दोनों के बीच प्यार कैसे शुरू हुआ। ये बात करीब 5 से 6 साल पुरानी है, जब दोनों स्कूल जाते थे। लड़के लड़कियां एक ही रास्ते से स्कूल पहुंचते, एक और अक्सर उमा और जितेंद्र का आमना सामना हो जाता। धीरे धीरे यह मुलाकातें एक अनकहा सा आकर्षण बन गईं। बात हुई, दोस्ती हुई, और धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। उस वक्त दोनों की उम्र सिर्फ 17-18 साल रही होगी, लेकिन ये नादान उम्र वाला प्यार बाद में एक ऐसी दिशा में चला गया जिसने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। उमा देवी के घर से थोड़ी दूरी पर खेत शुरू होते थे, जहां उमा और जितेंद्र छिपकर मिला करते, प्यार की बातें और भविष्य के सपने साझा करते। धीरे धीरे गांव में इनके रिश्ते की चर्चा फैल गई। उमा के घर वालों ने उसकी कड़ी निगरानी शुरू कर दी, लेकिन दोनों चोरी छिपे मोबाइल पर बातें करते और मौका मिलते ही मिल भी लेते। जितेंद्र के घर वालों को भी रिश्ता पता चला। उसकी मां ने समझाया कि उमा का घराना दबंग और प्रभावशाली है, इसलिए यह शादी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन जितेंद्र के कहने पर उन्होंने उमा के घर रिश्ता भेजा, जिसे तुरंत ठुकरा दिया गया। इसी दौरान उमा के पिता विजय वर्मा अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्हें यूपी के गोंडा जिले के देवराहना गांव के हरेंद्र वर्मा के बारे में पता चला। हरेंद्र एक सम्मानित किसान परिवार से था, 3 बहनें, जिसमें एक की शादी हो चुकी थी। बाकी 2 बहनों का विवाह कराकर पिता चंद्र प्रकाश अब हरेंद्र की शादी भी जल्द करना चाहते थे। बिचौलियों की बातों में आकर वे यह रिश्ता पक्का करने को तैयार हो गए। हरेंद्र ने उमा के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई तो सबने लड़की और उसके माहौल को अच्छा बताया। हरेंद्र खुद गांव का खुशमिजाज, मिलनसार और सबको हंसा देने वाला लड़का था। करीब 20 साल का लंबा चौड़ा हरेंद्र उमा के घर वालों को तुरंत पसंद आ गया और जल्दबाजी में दोनों की शादी हो गई। लेकिन उमा का दिल अब भी जितेंद्र के लिए धड़कता रहा, इसलिए वह ज्यादातर मायके में ही रहती ताकि अपने प्रेमी से मिल सके। अप्रैल 2025 में हरेंद्र अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। गांव की परंपरा के चलते उसे दालान में अलग खटिया पर सुला दिया गया। देर रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकला। गेट पर पहुंचते ही उसने उमा को एक अनजान युवक के साथ आते देखा। यह दृश्य देखते ही वह हैरान रह गया और तुरंत गेट के पीछे छिप गया। जैसे ही उमा अंदर आई, हरेंद्र उसके सामने आ गया और गुस्से में पूछा, आधी रात को कहां से आ रही हो और यह लड़का कौन है? उमा ने बिना हिचक कहा, आपने खुद देख लिया, यह वही है जिससे मैं शादी से पहले प्यार करती थी। मैं इससे दूर नहीं रह सकती। अब जो फैसला करना है वो आपके हाथ में है। उमा की बात सुनकर हरेंद्र भीतर तक टूट गया। हाथ ढीला पड़ गया। उमा का हाथ छूट गया
और वह बिना किसी शर्म के अंदर चली गई। हरेंद्र पूरी रात करवटें बदलता रहा, जबकि उमा ने उसी रात फैसला कर लिया। अब हरेंद्र उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। उमा ने तुरंत जितेंद्र को फोन कर कहा कि अब हरेंद्र को हटाना जरूरी है, वरना सब खत्म हो जाएगा। जितेंद्र ने पहले तो रात में ही खत्म करने की बात सोची, लेकिन घर वालों के पास सोने और हथियार न होने के कारण यह संभव नहीं था। उमा गुस्से में बोली, तुम कहते थे मेरे लिए तारे तोड़ लाओगे और एक आदमी को भी नहीं हटा पा रहे। 2-3 चाकू और 4-5 भरोसे के आदमी तैयार रखो, बाकी मैं देख लूंगी। इधर हरेंद्र अगली सुबह चुपचाप ससुराल से निकल गया। उमा ने उसे फोन पर रो रोकर माफी मांगी और सब ठीक करने का नाटक किया। विवश हरेंद्र मान गया और रिश्ता फिर सामान्य जैसा दिखने लगा। इसी दौरान उमा के भाई रामविलास की शादी तय हुई और वहीं हरेंद्र को मारने की योजना भी। शादी के दिन उमा ने हरेंद्र को किसी बहाने से गांव से बाहर गन्ने के खेत के पास बुलाया। उधर जितेंद्र, मुकेश, सचिन, अखिलेश, संतोष और मुकेश साहू पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हरेंद्र पहुंचा, सभी ने उसे पकड़कर खेत के भीतर घसीटा। एक ने उसका मुंह दबा दिया, बाकी ने हाथ पांव जकड़ लिए। हरेंद्र पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन 6 लोगों के बीच वह लाचार हो गया। इसके बाद जितेंद्र ने बेरहमी से चाकू उसके गले पर रखा और पूरा गला रेत दिया। वहीं खेत के अंदर हरेंद्र की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने सभी आरोपियों उमा देवी, जितेंद्र वर्मा, मुकेश कुमार, सचिन यादव, अखिलेश यादव, संतोष और मुकेश साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।